सो वेलकम गाइस टू द सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स, जिसमें आज हम बात करेंगे कि तुमने अपना ब्रोकर पे किस तरह अकाउंट लॉगिन करना है, किस तरह वेरीफाई करना है। सबसे पहले जो कोर्स की पहली वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ये ब्रोकर का लिंक डाल दिया था। तुमने सिंपली इस लिंक को ओपन करना है। उसके बाद तुम्हारे सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होएगा। ठीक है, इसमें तुमने अपनी डालनी है ईमेल। जो तुम्हारी ईमेल है ना तुम्हारे पास, सिंपली तुमने इसमें वो डालनी है। उसके बाद अपना जो तुम्हारा पासवर्ड वगैरह होगा वो डालना है। मेरा तो इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसे सिंपली अपना गूगल से लॉगिन करूँगा। तुम्हें अपना इसके ऊपर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमने और उसके बाद ये यहाँ से अपनी तुमने करेंसी सिलेक्ट करनी है। जो USD है उसे इसी पे रहने देना है। उसके बाद यहाँ से अपनी तुमने ये सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से तुमने पाकिस्तान लिखनी, यहाँ पे अपनी पाकिस्तान कंट्री लिखनी है। उसके बाद ये एज वगैरह आ गया, इसे कंफर्म कर देना है। 18 के नहीं भी हो तो इसे कंफर्म कर देना, उसका कोई मसला नहीं। और इन दोनों को ऑन कर देना और सिंपली रजिस्टर को दबा देना। तो यहाँ से तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और तुम आ जाओगे अपने ब्रोकर के पास। ये तुम्हारे सामने ब्रोकर शो हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने इसे सिंपली कंटिन्यू कर देना। उसके बाद तुम आ जाओगे इस तरह के, तुम्हें डेमो पे अमाउंट वगैरह भी मिली होगी ट्रेड करने के लिए, जिस पे तुम सीख सकते हो। चवलियाँ शवलियाँ भी चाहो तो मार सकते हो। उसके बाद ये तुम्हें शो हो रही हैं ग्रीन रेड। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये है क्या। बेसिकली इसे हम कहते हैं कैंडल। ठीक है, ये होती हैं कैंडल्स कि यहाँ से ये जो ग्रीन और रेड, ठीक है, ये क्या है, कैंडल है। ये जो इसका ये हिस्सा है, ये इसको बॉडी कहते हैं। उसकी ये जो ये नीचे इसने बनाई हुई है ना, ये इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, ये इसका ये जो जहाँ से ये कैंडल शुरू हुई है, ये इसकी है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, और ये जहाँ पे जाके ये कैंडल एंड हुई है, इसे बोलते हैं क्लोजिंग। जहाँ पे कैंडल मतलब यहाँ से बायर्स ने ख़रीदा और यहाँ इस एरिया तक ख़रीदा और कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गई है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग होगी और ये इसकी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे ये टाइमर वगैरह सिलेक्ट होगा। तुमने टाइमर पे नहीं, ये टाइम पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, रैंडमली जो भी आ जाएगा। ये मतलब ये होगा कि इसमें हमारी ट्रेड होती है एक कैंडल के ऊपर। ठीक है, जैसे ये मैंने अभी ट्रेड लिया है अप की। ठीक है, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं की है और वैसे ही तुक्का लगाया, अप की ट्रेड लिया मैंने। ये ट्रेड लिया मैंने आपकी। ठीक है, जिधर कैंडल होगी ना उधर तुम्हारी लग जाएगी। तुम अप को दबाओगे या डाउन को दबाओगे। तुम्हें पता है कि हाँ जी मार्केट ने अप जाना है, तो तुम सिंपली अप की ट्रेड लोगे। और अगर तुम्हें पता है कि नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगी, तो तुमने डाउन की ट्रेड लेनी है। जिधर भी कैंडल होगी ना और तुम वहाँ पे अप या डाउन को दबा देते हो, तो उस एरिया पे तुम्हारी लग जाती है ट्रेड। अगर ये मैंने ये देखो ना, ये मैंने लिया है अप की ट्रेड। ठीक है, अगर ये इस और ये जो मेरी और उससे नीचे रहेगी, अगर तुमने बाय की ट्रेड ली उससे नीचे रहेगी तो लॉस हो जाएगी, जैसे वो मेरी लॉस हो गई है। ठीक है, लॉस हो गई है मेरी। मैं नहीं सिखा रहा तुम्हें, जाओ किसी और से सीख लो। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि तुमने इसमें अमाउंट कैसे डालनी है। ठीक है, सबसे पहले तुमने इसमें जब तक अपना अकाउंट तुमने जाके वेरीफाई करना है, तुम्हारा वो CNIC वगैरह मांगेगा, ID कार्ड वगैरह मांगेगा। नहीं भी या तो किसी के से भी कर देना, अबू वगैरह का ले लेना, उससे कर देना। ठीक है, तो तुमने उससे अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। जब तक तुम अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करते ना, तो तुमने तब तक उसके अंदर कोई भी अमाउंट नहीं डालनी है, वरना वो विड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। ये कैंडल्स बनती कैसी हैं। जहाँ से लोगों ने ख़रीदा किसी भी चीज़ को, ख़रीदा किधर तक ख़रीदा, यहाँ से ख़रीदना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, और यहाँ तक इस लेवल तक उन्होंने ख़रीदा है। ठीक है, तो ये क्या हुई है, इधर बाइंग आई है। ठीक है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, और यहाँ से लोगों ने बेचना शुरू किया, बेचते बेचते वो इधर तक आए हैं
लेकिन यहाँ से बाइंग भी आई है, इसलिए कैंडल इधर क्लोज हो गई है। तो ये किसकी कैंडल थी? ये सेलिंग की कैंडल थी। उसके बाद तुमने इसमें अमाउंट जो है ना डिपॉजिट करनी है बाइनेंस के ज़रिए, बाइनेंस पे के ज़रिए से तुमने इसमें अपनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, ठीक है। जो मतलब सबसे बेस्ट तरीका है। इजी पैसा वगैरह से भी हो जाता है, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि उससे विड्रॉ वगैरह का मसला होता है। तो बेस्ट तरीका जो है ना वो यही है कि तुम अपने बाइनेंस से विड्रॉ भी तुम्हें जल्दी मिल जाता है और तुम्हारा डिपॉजिट भी सही से हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे तुम्हें सारे शो हो रहे होते हैं पेयर्स, ठीक है, कि किस पेयर पे तुमने ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे इधर से तुम खोलोगे तुम्हारे सामने ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये USD NZD CAD है, USD ARS है। जिन पेयर्स के सामने भी ये OTC लिखा होता है ना, ये मार्केट होती है ऑपरेटर की, जिसे ऑपरेटर ब्रोकर की मार्केट है ये, जिसे ऑपरेटर खुद बैठ के कंट्रोल कर रहा होता है। इस मार्केट में ना अगर तुम अभी बिगनर हो ना तो तुमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि ये मार्केट जो होती है ना इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम बिगनर हो तो तुम इसमें लॉस करोगे, ठीक है। लाइव मार्केट कौन सी होती है? जिन पेयर्स के आगे भी ये OTC लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये देखो ये OTC लिखा हुआ है, तो ये सारे पेयर्स होते हैं OTC के, मतलब ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इन पेयर्स के ऊपर तुमने अभी ट्रेड नहीं करनी है, तुमने करनी है ट्रेड लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट वो होती है जिसमें ये OTC नहीं लिखा आ रहा होता। लाइव मार्केट ओपन होती है मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। हफ्ता इतवार मार्केट क्लोज होती है। तो ये इसलिए भी मुझे मार्केट शो भी नहीं हो रही है रियल मार्केट पर, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और ये साइड पे तुम्हें ये बनी आ रही है परसेंटेज, जैसे ये 93% दे रही है, ये 92 दे रहा है। जैसे तुमने $1 की ट्रेड लोगे ना तुम, तो तुम्हें ये 92 सेंट्स, अगर तुम्हारी वो ट्रेड विन जाती है तो ये तुम्हें रिटर्न में 92 सेंट्स देगा। जैसे तुमने अगर $100 की ट्रेड ली है तो ये तुम्हें रिटर्न में $92 प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी बात, ठीक है, कि कौन सी मार्केट में तुमने ट्रेड करनी है और कौन सी में नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये तुम्हारे डेमो अकाउंट में पैसे होंगे जिसमें तुम सीख सकते हो। ये अमाउंट सिर्फ सीखने के लिए होती है। और यहाँ पे ये तुम्हें इन्वेस्टमेंट शो हो रही होगी, तुमने कितने डॉलर्स की, अगर तुम्हारे जितनी भी डॉलर्स की तुमने ट्रेड लेनी है, यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है $1, ठीक है। ट्रेड तुमने कैसे लेनी है वो मैं तुम्हें सारा कुछ सिखाऊंगा। SNR लेवल्स कौन से होते हैं, किस प्राइस एक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें मैं आगे एडवांस में सिखाऊंगा, ठीक है। ये कोर्स उनके लिए जिन्हें ट्रेडिंग का बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। ये कोर्स उनके लिए है। और इंशाल्लाह ये कम वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ और कम वीडियोस में मैं इस कोर्स को ख़त्म करूँ, ठीक है। ये भी ये प्रिडिक्शन करोगे तुम बैठ के, पहले टेक्निकल एनालिसिस करोगे इसमें बैठ के। तुमने टेक्निकल एनालिसिस किया, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से अब अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। तुमने यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट की कि तुमने कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है, वो तुमने सेलेक्ट किया। तुमने टाइमर पे नहीं जाना, टाइमर पे नहीं। रियल मार्केट में तुम ट्रेड करोगे उसमें टाइमर वैसे भी होता नहीं है, टाइम आ रहा होता है। टाइम पे वो हमारी ट्रेड लगती है जो मतलब एक कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड लगती है, ठीक है। तो तुमने टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये ट्रेड तुमने ये डाउन है, तुम्हें लगता है कि मार्केट अब डाउन जाएगी, मार्केट से अब पैसा निकलेगा, सेलिंग आएगी, तो तुमने सिंपली डाउन की ट्रेड लेनी है। और तुम्हें लगता है कि मार्केट में अब पैसा डलेगा, मार्केट में पैसा डलेगा, मार्केट में बाइंग आएगी, तो तुमने सिंपली बाइंग की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तुमने हमेशा जो है ना गलती क्या नहीं करनी, अपने प्रॉफिट को ना डॉलर्स में नहीं देखना, तुमने अपने प्रॉफिट को देखना है परसेंटेज में। जैसे तुम्हारे पास $10 है, $10 के ऊपर तुमने $2 भी प्रॉफिट काट लिया ना, बहुत है, ठीक है। अगर वही तुम्हारे पास $100 होते, तुमने कितना परसेंट $10 पे किया, तुमने 20% $10 का निकाल लिया, ठीक है। वही तुम्हारे पास अगर $100 होते ना तो तुम उसके ऊपर $20 का प्रॉफिट काट लेते, 20% निकाल लेते थे। तो इसलिए तुमने अपने प्रॉफिट को हमेशा देखना है परसेंटेज में, ना कि डॉलर्स में। अगर तुम डॉलर्स में देखोगे ना तो तुम्हें प्रॉफिट अपना बहुत कम लगेगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी, तुमने हमेशा अपने प्रॉफिट को तुमने परसेंटेज के हिसाब से लेके चलना है।
और एक चीज़ जो तुमने गलती नहीं करनी है ना, जो नया ट्रेडर मार्केट में आगे करना है, तुमने बार बार जो है ना अपनी स्ट्रैटेजियाँ नहीं चेंज करनी है। मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना काम नहीं करती है, मार्केट में कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ठीक है। मार्केट में क्या काम करता है, मार्केट में कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ठीक है। तो तुमने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, तुमने सिंपली उसके ऊपर ट्रेड करनी है। ये नहीं करना कि तुम्हारी एक ट्रेड लॉस हुई है, ठीक है, तुमने अगली स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी पे भी तुम्हारे लॉस हुआ, तुमने दोबारा और कोई स्ट्रैटेजी, अगर तुम एक स्ट्रैटेजी पे रहोगे ना, 1000 बार अगर तुम वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो ना, तो 1000 बार नहीं भी विन होती ना, वो 800-900 मरतबा वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी विन होएगी, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा वर्क करेगा। अगर तुम बार बार स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट चेंज करते रहोगे ना, तो तुम 1000 की 1000 बार लॉस करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ से तुमने बचना है। जो नया ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा यही गलती करता है कि वो बार बार स्ट्रैटेजीज चेंज करता है, जिसकी वजह से वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बार बार मार्केट में लॉस करता है, ठीक है। तो तुमने ये गलती नहीं करनी। एक बार मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, ठीक है। ये कैंडल बनी, ये देखो, ये कैंडल बनी, किधर से बननी शुरू हुई है, यहाँ से ये इसकी ये ओपनिंग है, ठीक है, और ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ से इसमें आई है पहले सेलिंग आई है, ये जो इसने ये नीचे विक बनाई हुई है ना, WIC विक, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी की ये ऊपर ये इसका ये एरिया जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं बॉडी, और ये एरिया जो है ना, इसे हम बोलते हैं विक, ठीक है। ये बहुत वर्किंग चीज़ है, ये तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि विक के ऊपर मेन चीज़ ही ये विक होती है, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज़ है ट्रेडिंग में, ठीक है, तुमने कभी भी अपने लॉस रिकवर नहीं करनी। तुम्हारा कोई लॉस हो गया ना, फ़र्ज़ करो तुम्हारा $100 लॉस हो गया ट्रेडिंग में, ठीक है, तुम आते हो जी मैं अपना लॉस रिकवर करूँगा, ठीक है। तुमने $10 से ले गए, कोई तुमने ले गए, तुम उसे $20 तुमने काट दिया, लेकिन तुम्हारा लॉस $100 गया, ठीक है। तुम्हें वो $10 जो है ना, हालांकि तुमने $10 के ऊपर अपने 100% निकाल लिया, लेकिन तुम्हें वो $10 कम लगेंगे क्योंकि तुम्हारे $90 लॉस रहता होगा। इसलिए तुम अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना अकाउंट जो होगा ना बिल्कुल वॉश कर दोगे, ठीक है। तुम कहोगे नहीं मैंने अपना लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, दादे पर दादे के तुम्हारे लॉस होंगे, और वो तुम कहोगे कि मैंने सारे आज ही बैठ के रिकवर करने हैं, तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा मेन गलती होगी, ठीक है। तो तुमने अभी कभी भी ना अपने लॉस रिकवर करने के पीछे नहीं आना, ठीक है। लॉस हो गया, ठीक है, खैर है, मार्केट ने ले लिया, वो मार्केट ने ले लिया, खैर है, नेक्स्ट जाओ, अगली ट्रेड ढूंढो, नेक्स्ट ट्रेड करो, ठीक है। लॉस हो गया, ख़त्म, वो जो पैसा चला गया वो चला गया, अब नया पैसा आएगा, वो पैसा वापस नहीं आ सकता मार्केट से, ठीक है। तो तुमने कभी भी ना लॉस रिकवर करने के पीछे नहीं जाना। जैसे अभी तुम्हारे सामने ही मैंने डेमो पे 3 ट्रेडें ली और मेरा लॉस हो गया इतना, मैं क्या करूं यार। अब मैं अभी से बैठ के रिकवर करूंगा, ये डेमो के भी मैं सारे इसी तरह वॉश कर दूंगा कि मैंने लॉस रिकवर करना है, ठीक है। तो तुमने लॉस रिकवर करने के लिए कभी भी नहीं आना, वरना तुम बहुत लॉस करोगे इसमें, अन्य बहुत तुम लॉस करोगे, और तुम 8 से 10 साल भी लगा लो ना इसमें, तो तुम कभी इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सारी आज की मेन चीज़ें थी जो तुमने मैंने बताई हैं। ये देखो, तुम्हें सिखाते सिखाते ही मेरा इतना लॉस हो गया, मैं क्या करूँगा, ये तो गलती है ना भाई। मैंने ये सारी चीज़ें थी जो आज मैंने तुम्हें बताई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा कि तुमने ट्रेड किस तरह लेनी है, किस बेस पे तुमने ट्रेड लेनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। इसमें ट्रेडिंग में सिर्फ ये नहीं होती कि तुम्हारे सामने चार्ट्स और कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है, इसमें साइकोलॉजी भी होती है, इसमें डिसिप्लिन जो होता है, सबसे मेन चीज़ है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन है, ठीक है। ये जैसे ये गलती से पहले ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, ये देखो ये ट्रेड है, ठीक है, ये यहाँ से ये मैंने इस एरिया पे मैंने ट्रेड लगाई भी है, और ये इससे नीचे ही रहेगी, तो ये मेरी ट्रेड क्या होगी, मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। उसके बाद मुझे कितने % मिलेगा, मतलब 78, $1 की ट्रेड ली है मैंने, मुझे 78 सेंट्स मिलेंगे इस पर, ठीक है। तो आगे मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने ट्रेड किस तरह लेनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी। तो इंशाल्लाह तुम सबसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो किसी को शेयर भी कर देना, नहीं भी करना कुछ तो ना करो, मर्ज़ी है तुम्हारी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।